प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग अहम नदी अस्मि इस पाठ के शेष भाग को पढ़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि एताभिः पंचधाराभिः एव अस्य प्रदेशः पंजाब इति कथ्यते। इन नदियों के पांचों नदियों के 5 धाराएं मिलती हैं, जिससे इस प्रदेश को पंजाब कहा जाता है। अब आगे का भाग देखिए। उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्या अस्मि। नदी बताती है कि उत्तर प्रदेश में मैं माता के रूप में, कौन सी माता? गंगा माता के रूप इति नाम से, मतलब गंगा माता के नाम से पूज्या अस्मि, पूजी जाती हूँ। मम तटेषु ऋषयः मुनयः अपि तपस्याम अकुर्वन्। मेरे तट के किनारे ऋषि मुनि आदि लोग तपस्या करते थे। ते स्व आश्रमाणाम स्थापना अपि अकुर्वन्। वे अपने आश्रमों की स्थापना भी हमारे तट के किनारे ही किए थे। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन स्थापितः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयः अपि मम तटे एव विराजते। स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी मेरे तट के किनारे ही है। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नाम भी प्रवहयामि। दक्षिण दिशा में मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा इन नामों से बहती हूँ। तमिलनाडु क्षेत्र में अहम पेन्नार पोनेरु वाइगेई इति नाम भी केरल प्रदेशे च पेरियार इति नामना प्रसिद्धा अस्मि। और नदी बताती है कि तमिलनाडु के क्षेत्र में मैं पेन्नार पोनेरु वाइगेई इन नामों से एवं केरल प्रदेश में पेरियार इस नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। पूर्वस्याम दिशि अहम महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि। पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र इस नाम से हूँ। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतम रूपम अस्ति। और ब्रह्मपुत्र मेरा बहुत बड़ा विशाल रूप है। पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इति नामा भी वहामि। और पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी के नाम से बहती हूँ। कई नदियाँ हैं भारत में, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि मैं हर जगहों पे जो नदियाँ हैं सबका नाम अलग अलग है। इसलिए मैं पश्चिम दिशा में नर्मदा नदी है, वापी है, माही है, साबरमती है, तो कहाँ मैं पश्चिम दिशा में तो इन नामों से बहती हूँ। पूर्व दिशा में कोसी दामोदर के नाम से बहती हूँ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विश्वे मम विशालतम रूपम। और कहा कि संसार में मेरा तो बहुत बड़ा विशाल रूप है। मेरी नदी का बहुत बड़ा विशाल रूप है। कौन सा? अमेजन नदी इति अस्ति। कहा अमेजन घाटी, अमेजन नदी, जो आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा। संसारे मम दीर्घतम रूपम। कहा संसार में भी मेरा बहुत बड़ा रूप है। नाइल नदी के नाम से मैं जानी जाती हूँ। मम जल पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति। मेरा जल पोषक तत्वों से परिपूर्ण है, अर्थात मेरे जल में पोषक तत्व होते हैं। एतस्मात् कारणात् एव, इन कारणों से ही मम तटेषु, मेरे तटों पर वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभाः प्रजातयः उद्भवन्ति। मेरे जल में पोषक तत्व होते हैं, इस कारण से मेरे तटों के किनारे छोटे छोटे पौधे, वनौषधि और दुर्लभ प्रजातियां पैदा होते हैं। प्राणी जीवनाय, मनुष्य के जीवन के लिए स्वच्छम जलम विशुद्धम च पर्यावरणम आवश्यकम एव अस्ति। मनुष्य के जीवन के लिए स्वच्छ जल और शुद्ध एकदम शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है। परंतु अनेके जनाः यंत्रालयानां विष मिश्रित रसायन पदार्थान् मम जले क्षिपन्ति। मम जलम च प्रदूषितम कुर्वन्ति। कहा लेकिन अनेक लोगों के द्वारा, अनेक व्यक्तियों के द्वारा, अनेक लोगों के द्वारा यंत्रालयानाम
यंत्रालय मतलब ये जो बड़े बड़े कारखाने स्थापित करके उसके जो गंदे पदार्थ नदी में बहा दिए जाते हैं, विष मिश्रित मतलब विषैले पदार्थों को मम जले क्षिपन्ति, मेरे जल में ही बहा दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। मम जलम च प्रदूषितम कुर्वन्ति, और मेरे जल को प्रदूषित करते हैं। एवं न करणीयम, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। मम विशुद्धम जलम एवं प्राणी नाम जीवनम, मेरा शुद्ध जल ही मनुष्यों का जीवन है। जलम प्रदूषितम न करणीयम, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। मम ध्येय वाक्यम अस्ति, नदी बोलती हैं। अब याद देखिए आप लोग, ये नदी में पाइप के द्वारा गंदे मलबे गिराया जा रहा है, जो कि चित्र में आप देख रहे हैं। मम ध्येय वाक्यम अस्ति, मेरा ध्येय वाक्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों। निरामयाः मतलब निरोगी हों। तो बच्चों, इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि नदी को हमको कभी भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए। नदी परोपकार के लिए बहती रहती है, निरंतर चलती रहती है, रात दिन बराबर बहती रहती है। उसका जल उपयोग करते हैं तो उसमें गंदे चीज़ों को हमको नहीं छोड़ना चाहिए और उसको स्वच्छ रखना चाहिए। धन्यवाद छात्रों।